बेसिक अपन देखो यहाँ पे जो अभी अपन स्टार्ट करेंगे वो बेसिक अकाउंटिंग ही है। आपकी जो पहली यूनिट है, जैसे अगर आप नियरली 4 यूनिट्स का एनालाइज करो, पहली 4 यूनिट्स जो हैं, पहली 4 यूनिट्स में क्या है, फर्स्ट जो यूनिट है वो बेसिक अकाउंटिंग है, ठीक है। मतलब आप उसमें फाइनल अकाउंट्स बनाते थे अपन, वहाँ तक है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, जो दूसरी यूनिट है वो है आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है। तीसरी यूनिट कौन सी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट है, और चौथी यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। मतलब ऐसी 4 यूनिट आपके पास कौन सी है, अकाउंटिंग की है, ठीक है। अब ये बताओ मीडियम कौन सा, इंग्लिश या हिंदी? अच्छा ठीक है, दोनों ही है फिर, ओके। तो बेसिक अपना क्या है कि ये जो चीज़ें रहेंगी इनको अपन मोस्टली ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे, रादर देन कि भाई हम वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए या फिर बाकी किसी चीज़ की तरफ जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर अपन जनरल बेसिक अकाउंटिंग को सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करें तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वैसा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। वो उसके कंसेप्ट्स और उसकी जो पर्टिकुलर चॉइसेस हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा। तो अभी हमें ज़्यादातर ध्यान किन पर देना है, या तो कोई कंसेप्ट है, जैसे मान लो भाई डेबिट या क्रेडिट के रूल्स हो गए जो अपन ने मतलब इनिशियली पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें 2 तरह के थे, मॉडर्न था, ट्रेडिशनल था। तो ऐसे अपन लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग इसको सेग्रीगेट करेंगे और कंसेप्चुअल चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो इट विल बी मोर थ्योरी रादर देन प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि हमको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस आना है, ठीक है। और वो मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, वो मल्टीपल चॉइस में हमको जो ऑप्शन देगा वो किसके हिसाब से देगा, थ्योरेटिकल प्लस कंसेप्चुअल, ठीक है। वो थोड़े कंसेप्ट पूछेगा आपसे, वो ये नहीं चाहता है आपसे कि भाई आप पूरा का पूरा क्या करो, वो सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा ये है कि +3 -1 है, तो सोच समझ कर ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग क्या होती है, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से सुन लूँ। सर पहली बार पहली क्लास में किसी टीचर ने तो बताया था। सर अकाउंटिंग मतलब एक प्रोसेस होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है हमारा, तो उसके हमारे सारे एक्सपेंसेस एंड मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस हो चाहे कैपिटल एक्सपेंस हो, हर टाइप के एक्सपेंस हो, तो उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको समराइज करना एंड देन उसको फाइनलाइज करना, इस पूरी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ भी सर जितना अकाउंट अब 13-14 साल पहले जो पढ़ा था तो सर मैंने ऑफिस में जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, हाँ पिछले 14 सालों से, ठीक है, ठीक है। और मैंने अकाउंट ऐसा नहीं पढ़ा, सिर्फ 1-1 घंटे पढ़ के एग्जाम दिया है। ओके तो आप समझ सकते हैं मुझे कोई ऐसा नहीं आता है, ठीक है। मुझे अकाउंट पे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज तो मैं आपको इंटरेस्ट होकर बोल दूँगी, लेकिन हाँ, मुझे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला है अपन उसी को देखते हैं। भाई कोई भी चीज़, जैसे आपने कहीं पर भी, जैसे हम लोग जनरली कोई भी दुकान में जाते हैं या किसी बिज़नेस में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, जब हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो हमें क्या करता है, बिल देता है, ठीक है। जब भी हमें वो बिल देगा, वो बिल में क्या करेगा, वो उसके पास भी लिखेगा और हम अपने पास भी लिखेंगे, ठीक है। वो जो बिल देगा वो हम अपने पास भी लिखेंगे और वो उसके पास भी लिखेगा। अब जो उसने अपने पास लिखा हुआ है, ऐसे हमारे जैसे वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो उसके पास जाएंगे, ठीक है। वो हर चीज़ को क्या करेगा, नोट करेगा। उसने जहाँ से जो चीज़ें खरीदी है, ठीक है, उसने अभी हमें बेचा है, उसने जहाँ से जो चीज़ें खरीदी है वो उसे भी नोट करेगा, ठीक है। मतलब उसने खरीदा, उसने वो भी नोट करा, उसने बेचा, उसने वो भी नोट करा। तो उस बिजनेस में उसने कितना चीज़ खरीदी और कितनी चीज़ बेची है, उसको वो क्या कर रहा है, एक लाइन में और एक सिस्टम से लिख रहा है, ठीक है। 2 अलग अलग कॉलम बनाकर लिख रहा है कि भैया मैंने ये चीज़ का खरीदा है तो इसके लिए मैंने पैसे दिए हैं, ये मैंने बेचा है तो इसके मेरे पास पैसे आए हैं, ठीक है। और फाइनली जब वो लास्ट में वो दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करेगा, तब वो क्या बता पाएगा कि मेरे पास कितना बचा है, ठीक है, कि मेरे पास कितनी चीज़ कौन सी बची हुई है। अगर उसके पास उसके ज़्यादा अपनी जेब से देना पड़े तो उसका क्या हो गया, लॉस, नुकसान, ठीक है। और अगर उसके पास बच गया तो क्या हो गया, फ़ायदा, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग का सबसे पहला मोटिव क्या है कि भाई कोई भी चीज़ आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को जनरली हमें करना क्यों है, ताकि हम उससे क्या कर सकें, सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट या लॉस
चेक कर सकें। ठीक है, अब क्या वो जो चीज़ है वो मेरे अलावा किसी और के भी काम आने वाली है? जो वो चीज़ है, जैसे मान लो मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो तो अभी मैंने अपना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए रिकॉर्ड कर लिया था, क्या वो मेरे अलावा किसी और के भी काम आएगी? बिल्कुल आएगी। किसके काम आने वाली है? तो वो हर एक लोग के काम आने वाली है। जैसे भाई हमारी गवर्नमेंट के काम आने वाली है। कैसे गवर्नमेंट के काम आएगी? वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भैया इसके ऊपर टैक्स कितना लगने वाला है। ठीक है। दूसरा, हमारे बाहर वाले, अगर सपोज मान लो मेरा बिजनेस किसी समय पर बड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे पहले मैं चाय बेच रहा हूँ मान लो, ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद मैं MBA चाय वाला हो जाता हूँ, ठीक है, तो भाई मेरा बिजनेस तो बड़ा हो गया ना। अब मेरा बिजनेस अगर बड़ा हो गया है तो बट ऑब्वियस है मुझे अकाउंटिंग भी बड़े बिजनेस के हिसाब से करनी पड़ेगी। और उस बड़े बिजनेस के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर फ्रेंचाइजी देनी है, मुझे अगर स्टेक होल्डर्स को लेकर आना है, ठीक है, मेरे हितधारकों को लेकर आना है, तो वो हितधारक मेरे लिए क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे। ठीक है, अब वो पैसा लगाएंगे तो वो क्या करेंगे? मेरी अकाउंट्स चेक करेंगे। ठीक है, वो ये देखेंगे कि भैया ये जो काम कर रहा है ये सही है या नहीं है। ठीक है, इसकी बुक्स क्या बोल रही है, क्योंकि वो यही देखेंगे ना कि आखिरी में इसको प्रॉफिट है या नुकसान है। प्रॉफिट है तो कितना है, ठीक है, और अगर अच्छा खासा प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और वो लॉन्ग टर्म देखेंगे कि क्या ये इसका बिजनेस फ्यूचर तक सस्टेन कर पाएगा, रह पाएगा उतने समय तक। जैसे अगर मान लो हम 10 साल तक के लिए इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर 10 साल तक के लिए रहेगा तो वो मेरे किससे पता चलेगा? मेरी फाइनेंशियल डेटा से। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वो यही बोल रहा है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल transactions and informations of a business and organization. It involves in measurement of processing and communication of financial data to stakeholders, managers, इसमें थोड़ा सॉरी वो थोड़ा सा नीचे रह गया है, ठीक है, managers and to the liabilitors, जो लेनदार होते हैं या फिर जो कर अधिकारी होते हैं, उन लोगों के लिए भी क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं और समराइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये जो समराइजेशन है ये किसके लिए है? उन सभी के लिए जिनको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है या जिनको मेरे से कभी ना कभी इंटरैक्ट करना है। ठीक है, जिनसे मुझे कभी लेन देन, या फिर मेरे जो मैनेजर्स हैं उनको बताना है, या मेरी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताना है, या फिर बाहर के जो लोग हैं जैसे सरकार हो गई या टैक्स अथॉरिटी हो गई, या फिर जो बाहर मेरे इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये बेसिक अकाउंटिंग होती है। अब जो यहाँ पर होता है, जो भैया पर्टिकुलर हमारे पास जो काम है वो किसके लिए है? हमको एक सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। भाई मेरा बिजनेस जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, या जो भी बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है। बेसिक उसमें काम क्या है, वो ये बताता है कि भाई हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है, जिससे वो क्या बता पाएगा कि मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है। भाई सामने वाला जब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, मेरी अकाउंटिंग देखेगा कि मेरे पास क्या क्या लेन देन है, वो मेरे लेन देन से मेरी स्थिति बता पाएगा कि मेरी अभी की प्रेजेंट स्थिति क्या है। ठीक है, तभी तो हम लिखेंगे। नहीं तो आज अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो 500 करोड़ कमा रहा है, ठीक है, 500 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, मतलब पैसा लगा दो आप, आपके पास, आप भाई और ज़्यादा बड़े लोग हो, आप पैसा लगा दो। आप क्या बोलोगे? ठीक है लगा तो देंगे, बट पहले ये दिखाओ कि वो 500 करोड़ आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, और वो 500 करोड़ को कमाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप मेरी क्या जानना चाह रहे हो? आप मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, जिससे आप मेरे को क्या करोगे? फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ लेकर जाओगे। आप मेरी क्या कर रहे हो? वित्तीय स्थिति जानना चाह रहे हो, ताकि मेरी जो आर्थिक गतिविधियां हैं जो भी मेरी हो रही है उससे आप मेरी क्या है, एक मापन कर सको कि हाँ भैया मेरे को ये जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अभी मैंने सिर्फ आपसे क्या किया, बोला है, मेरे पास वो लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो क्या इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना भाई। बट ऑब्वियस है मैंने कुछ बोल दिया, बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे पास सारी चीजें क्या होनी चाहिए, लिखित तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग ये सारी चीजें कि हमको बिजनेस में कहां पर पैसा लगाना है, हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है, ठीक है, और हमारे बिजनेस का क्या स्वास्थ्य है या फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ये सारी चीजें पता चलेगी। तो सिर्फ क्या करने से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने से या अकाउंटिंग करने से।
ठीक है, तो सिर्फ अभी अकाउंटिंग करने से क्या क्या हो रहा है, हमें बिजनेस के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, बिजनेस के बारे में पता चलने से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड क्या कुछ करना है हम वो बता पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस हेल्थ, बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारी चीजें इसी से डिटरमाइन करेंगे। इतना समझ में आया? पक्का? ये पढ़ लिए, एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, ये मैं आपको PDF दे दूंगा इसका। यही बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया हमने क्या किया, अकाउंटिंग किया, तो अकाउंटिंग को हमने क्या किया, आपके जितने भी ट्रांजैक्शन थे, ट्रांजैक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड करना क्यों है, तो रिकॉर्ड इसके लिए करना है। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, लोगों को बता सकें कि भाई हमारे बिजनेस की एक्चुअल में अभी पोजीशन क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मुख्य गतिविधियां हैं या व्हाट आर द की एक्टिविटीज जो हमारे को चाहिए अकाउंटिंग में, हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हमने वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था सर कि हम लोग अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर समराइज करते हैं, देन रिपोर्ट करते हैं और लास्ट में इंटरप्रेट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मतलब कोई भी चीज़ को लिख रहे हैं, हमारे पास लिख कर रख लिए। दूसरा क्लासिफाई, उसको बांट लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट बोलते हैं जिसको, तो लेजर बना लेंगे। देन उसको समराइज करते हैं, बाद में अपन लोग ट्रायल बैलेंस बनाकर उसको समराइज करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट में हम लोग क्या होते हैं, कई बार बैलेंस शीट्स क्रिएट करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, बैंक के स्टेटमेंट्स के साथ हम उसको टैली करते हैं रिपोर्टिंग के समय पर, और लास्ट में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं विद द फाइनल अकाउंट्स, जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाकर उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पूरी एक साइकिल है, और इसी साइकिल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी अकाउंटिंग देखते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में बेसिक काम क्या है, इन 5 एक्टिविटीज का, बेसिक ये 5 एक्टिविटीज है जो क्या कर रही है, पूरी तरीके से काम कर रही है।